कई बार लाइफ में ऐसा पॉइंट आ जाता है जो एक धर्म संकट के जैसा होता है, जहां पर जाकर के आपको साफ नजर आ रहा होता है कि ये जो इंसान है ये सिर्फ अपना ही नहीं मेरा भी सर्वनाश कर देगा। ऐसे लोगों को छोड़ देना दोस्ती है। फिर अगर उसके अंदर इंसानियत वापस से जागती है तो वापस से वो अगर आपके पास में आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, छोड़ दो ऐसे। इन चारों में से सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? नॉलेज, स्किल, प्रैक्टिस या माइंडसेट? कितने बोलते हैं माइंडसेट? हाथ ऊपर करें। तो सारा जो खेल है वो माइंडसेट का है भाई साहब। अगर किसी का माइंडसेट है ना कि मैं नहीं कर सकता, किसी का बाप भी उससे नहीं करवा सकता। ये एक बहुत बड़ा लेसन है आप सबके लिए, यहां पर जो बैठे हैं और जो वीडियो को देख रहे हैं। बहुत बड़ा लेसन है। अगर आपका दिमाग खुला हुआ है तो, दिमाग बंद है तो कहोगे हाँ ये किसी की प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहे हैं। अरे घोचुओ, ये किसी और की प्रॉब्लम के बारे में बात नहीं हो रही है, आपकी प्रॉब्लम के बारे में बात हो रही है। पूछो कैसे? आप में से कितने जो गवर्नमेंट जॉब की या किसी भी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं? ये है आपका फ्यूचर। ऐसे कितने लोग हैं इंडिया में? करोड़ों। ये आपका ड्रीम है, ये आपका एंड गोल है। क्या समझ आ रहा है इस बात से कि वहां पर पहुंचने के बाद भी ऐसा नहीं है कि लाइफ सेट हो जाती है, बहुत सारी चीजें तब भी करना बाकी रह जाती है। मैं सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? ये है ना, उस टाइम यही लगता था ना 5 साल पहले कि अगर ये हो गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। जब वो हो गया तो वो तो हमारा राइट हो गया, वो तो मिल गया ना। लाइफ में सेंटर में रखो एक्सप्लोरेशन को, ग्रोथ को, लर्निंग को, और फिर ब्रांचेस निकालो, तब जाके माइंड में क्लैरिटी आएगी। मेरी बातों से नहीं आएगी। हम जो बोल रहे होते हैं वही दिखता है, जो एक्चुअल में होता है वो दिखता ही नहीं। इसलिए हमारे 99.99% डिसीजन गलत होते हैं। क्या बोलते हो आप? या तो किसी को देखते हो बड़े एक्साइटेड हो जाते हो, कितना अच्छा है, कितना अच्छा है, कितना अच्छा है, कितना अच्छा है, कितना अच्छा है। तो उसकी सारी नकली पत्ती दिखेगी नहीं आप। बाद में शादी के बाद दिखनी शुरू होगी एक करके। आप कहोगे ये क्या हो रहा है? क्यों? क्योंकि आपने एक्चुअल में उसको ऑब्जर्व ही नहीं किया। ऑब्जर्व कैसे करते हैं ये तो हमें आता ही नहीं। रटते कैसे हैं ये तो पता है, बोलते कैसे होंगे उन्हें पता है, तोते की तरह। तोतों के साथ ही रट लिया और बोले चले जा रहे हैं। एक्चुअल में टिक करके बैठते कैसे हैं, देखते कैसे हैं, सुनते कैसे, क्या हमें पता है? सामने वाले को सुनते कैसे, पूरी तरह से सुनते कैसे, बिना अंदर कुछ बोले। जैसे मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं। हो सकता है मैं बकवास कर रहा हूं, हो सकता है सच बोल रहा हूं, हो सकता है आप इस सच तक पहुंचो। ये जो साउंड ऑफ साइलेंस जिसको अभी आपने एक्सपीरियंस किया, ये ही आप में से कितने लोगों ने कहावत सुनी है कि किसी पे जुल्म करना पाप है लेकिन जुल्म सहना उससे भी बड़ा पाप है? कितने लोगों ने सुनी है? ऑलमोस्ट सबने सुनी है। बिल्कुल इसी तरह से कोई इंसान अगर जिंदगी में कुछ करना चाहता है ना, या कुछ बनना चाहता है, तो उसको जा करके ये बोलना कि तू ये नहीं कर सकता, उसकी हिम्मत को तोड़ना, उसकी उम्मीद को तोड़ना एक बहुत बड़ा पाप है। क्योंकि कई बार कुछ लोगों के पास में सिर्फ एक उम्मीद है और कुछ भी नहीं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ किसी को इतना हक देना कि वो आ करके आपके सामने खड़ा हो जाए और आपको कुछ भी बोलता रहे, आपकी उम्मीद को तोड़ दे, आपकी हिम्मत को तोड़ दे, और आप चुपचाप खड़े खड़े उसको देखते रहो, कुछ भी ना कहो, कुछ भी ना करो, ये उससे भी बड़ा पाप है। मतलब सिंपल है ना, हमें चुप रहना है ना किसी से लड़ना है, सिर्फ सवाल करना है। क्यों? हम सुबह से रात तक कहां फंसे हुए हैं? रिलेशंस में, पोजेशंस में। जो भी रिलेशंस आपके हैं, अगर वो सब खत्म हो जाए तो क्या नए बन सकते हैं? नहीं बन सकते। बन सकते हैं। तो क्या आप आपके रिलेशंस, मैं ये नहीं कह रहा रिलेशंस को खत्म कर दो, पड़े भी रहे तो क्या दिक्कत है, और खत्म भी हो जाए तो क्या दिक्कत है? वही तो रिलेशनशिप में एक्चुअल में सामने वाले को फ्रीडम दे सकता है। आप जितना छोड़ दोगे उतनी रिलेशनशिप बढ़िया हो जाएगी, क्योंकि सामने वाला बंदा कभी भी सफोकेट नहीं होगा। तो जब आपका माइंड यहां से फ्री हो जाता है, रिलेशनशिप से फ्री कैसे होता है? रहे तो बहुत बढ़िया है, ना रहे तो कोई बात नहीं। और ऐसे को कोई नहीं छोड़ता, सच बता रहा हूं। आप खुद सोचो, कोई ऐसा पर्सन जो आपके साथ में बिल्कुल इस तरीके से है, जहां तुम्हें जो करना है करो, रहना है रहो, साथ में छोड़ना, जो तुम्हें ठीक लगे बता दे, आई एम ओके विद ऑल दी ऑप्शंस। तो क्या ऐसी से कोई लड़ाई झगड़ा होने की गुंजाइश रह जाती है? प्यार बढ़ता चला है, वहां से प्यार की शुरुआत होती है। तो जब शादी होगी और आपकी वाइफ घर पे आएगी, सास बहू की लड़ाई होगी, तो क्या होगा? वहां पे टेक्निकल बातें होंगी, इमोशनल बातें होगी, रोना धोना, ये वो, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, वो उसकी साइड है, वो उसकी साइड है, तू किसकी साइड है? माँ की साइड है या बीवी की साइड है? ये सब बातें थ्योरेटिकल नहीं है,
हर घर की कहानी है कि इमोशंस क्या होते हैं और प्रैक्टिकल होना क्या होता है। लाइफ में जितना हो सके प्रैक्टिकल रहो। हैविंग सेड दैट, इमोशंस कभी ना कभी आपके ऊपर हावी होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आपके ऊपर इमोशंस हावी ना हो या उनके ऊपर ना हो, तो उसको खींचो मत। कभी गुस्सा आ गया, कभी थोड़ा बहुत इमोशनल हो गए, ज्यादा इमोशनल हो गए, रो लिए, वो रो लिए, कोई बात नहीं। इस तरह से जब लाइफ में आगे बढ़ोगे ना, अनबायस्ड होकर के, प्रैक्टिकल होकर के, कूल एंड काम तरीके से, तो सुखी रहने के चांसेस बहुत ज्यादा है। नहीं तो अगर इस इमोशनल अत्याचार की पकड़ में आप आ गए तो भाई साहब ऐसा फंसोगे, चारों तरफ से ऐसा फंसोगे, हम क्या बताएं आपको, आप कैसा फंसोगे। इसको अच्छे से समझ लेना, क्योंकि जैसे किसी पर्सन को पता लग जाता है कि आप उस पर डिपेंड हो गए हो, अब वो आपको ब्लैकमेल कर सकता है, मैनिपुलेट कर सकता है, जो चाहे वो कर सकता है। तो परमानेंट सोल्यूशन क्या है? अब हम जड़ तक जा रहे हैं, जड़ से प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जो आपकी ब्रेन है ना, उसको फर्क नहीं पता है रियलिटी में और इमेजिनेशन। इसका प्रूफ क्या है? सपने आते हैं आप लोगों को रात को जब सोते हो तो? कितने हैं जिनको सपने आते हैं? कोई ऐसा भी है जिसको आज तक कोई सपना नहीं आया? यानी जिंदा लाश ऑफ दिस काइंड? तो है वो सपना, यानी एक्चुअल में कुछ भी नहीं हो रहा है। यानी आप उड़ रहे थे, उड़ते उड़ते, मतलब एक्चुअल में नहीं उड़ रहे थे, सपने में उड़ रहे थे, उड़ते उड़ते एकदम से किसी से टक्कर हुई और पानी में गिर गए, वहां पर कोई मगरमच्छ आया आकर के आपको खा रहा है। तो उसकी वजह से जो बॉडी में रिएक्शंस होते हैं, क्या वो उससे अलग होते हैं जब एक्चुअल में वो हो रहा होगा, या बिल्कुल वैसे ही होते हैं? इसको ध्यान से समझ लेना कि हमारी जो ब्रेन है वो रियलिटी में और इमेजिनेशन में फर्क नहीं कर सकती है। अरे भाई, ब्रेकअप होगा तो बुरा लगेगा ना। अब ये सवाल नहीं होना चाहिए वहां पे कि मुझे बुरा ना लगे। बुरा लगेगा। वंस यू आर अटैच्ड टू समबडी, किसी के साथ में आप इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, साइकोलॉजिकली अटैच्ड हो, एकदम से अलग हो जाओ, अरे हवा टाइट, बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी ने आपकी बॉडी का कोई पार्ट काट दिया। तो उस वक्त क्या चाहिए? पेशेंस चाहिए। व्हाट यू कैन डू इज, रात को सोने से पहले 5-10 मिनट के लिए, जब तक नींद ना आ जाए, पेशेंस। अब आप आराम से आ गए। अब अगले दिन जो भी आपको करना है, फॉर एग्जांपल किसी इंटरव्यू के लिए जाना है, तो आप उसके लिए तैयार, किसी एग्जामिनेशन के लिए जाना है उसके लिए तैयार, कोई बहुत बड़ा दिन है, कोई बहुत बड़ी मीटिंग होने वाली है, कोई बहुत बड़ा कोलैबोरेशन होने वाला है, उसके लिए आप तैयार, कोई बहुत बड़ा ब्रेकअप होने वाला है, उसके लिए आप तैयार। आप कैसे बनना चाहते हो? जैसे एक होता है कि जरा सा भी कोई थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आई तो रोने लग गए, परेशान हो गए। एक ऐसी पर्सनालिटी आपकी हो सकती है, आने दो, जो आ रहा है आने दो, देख लेंगे, संभाल लेंगे। वो किसके अंदर हो सकता है? जिसने बहुत सारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को फेस किया है, वही तो बोल सकता है ना आने दो। इस बात को अच्छे से समझ लो कि स्ट्रांग बनते कैसे हैं। स्ट्रांग बनते हैं प्रॉब्लम से, फेलियर से, स्ट्रगल से, सक्सेस से नहीं। सक्सेस से तो दिमाग खराब होता है हम सबका। सच बता रहा हूं आप लोगों को, अभी आप लोगों के लिए सक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है ना। सक्सेस से कुछ नहीं होता है। सक्सेस जब मिल जाती है, हम अपने कंफर्ट जोन में चले जाते हैं और दिमाग खराब हो जाता है, ईगो बढ़ जाती है। प्रैक्टिस का मतलब होता क्या है? जिसने प्रैक्टिस कर रखी है किसी एक काम की, बार बार जब हम प्रैक्टिस करते रहते तो क्या होता है? तो हम एक स्टेट में चले जाते हैं, जिस स्टेट को बोलते हैं तो स्टेट ऑफ फ्लो। और स्टेट ऑफ फ्लो में क्या होता है कि वो काम अपने आप होने लग जाता है। एक है आपको सोच करके काम को करना होता है, तो बीच में एक फिल्टर आ गया। जैसे एक आदमी ने अगर एक किक की प्रैक्टिस 10 बार करी है, तो अब अगर उसको उस किक को उसी जगह पे मारना है, सामने वाले को, ओपोनेंट को, जिस जगह पे वो मारना चाहता है, मान लो नेक के यहां पर, तो उसको पहले सोचना पड़ेगा, वहां पर बड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, ध्यान लगाना पड़ेगा, तब जाकर के वो शायद हिट कर पाएगा। लेकिन अगर 10,000 बार उसने उसकी प्रैक्टिस कर रखी है या 1000 बार प्रैक्टिस कर रखी है एग्जैक्ट उसी की, तो अब उसको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। या ये कह लो, ये जो दिमाग लगाने का काम है, ये इतनी तेजी से हो जाएगा कि पता भी नहीं लगेगा। ऐसा लगेगा कि दिमाग लगा ही नहीं है, वो गैप बीच में से हट गया। यानी वो काम बहुत ही स्पीड से हो जाएगा, और स्पीड का ही सारा खेल होता है। एक बार एक लड़की ने एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्रैक करने की बहुत कोशिश करी, बहुत मेहनत करी, लेकिन उसके बाद भी उसको क्रैक नहीं कर पाई। उसके पिता से अपनी बेटी की हालत देखी नहीं गई। किचन में पहले से उन्होंने गैस स्टोव के ऊपर 3 बोल रखे हुए थे, एक के अंदर कुछ आलू डाले, एक के अंदर कुछ अंडे और एक के अंदर कॉफी बीन्स, और उसको उबलने के लिए छोड़ दिया। 20 मिनट हो गए। आलू जब हमने उसको उस पानी में डाला था, उससे पहले वो बहुत ही हार्ड थे और स्ट्रांग थे, लेकिन गर्म पानी में जाने के बाद में वो अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट हो गए, यानी कि कमजोर पड़ गए। दूसरे थे अंडे, जो गर्म पानी में जाने से पहले अंदर से बिल्कुल ही कमजोर थे, लेकिन गर्म पानी में जाने के बाद वो अंदर से स्ट्रांग हो गए। तीसरी थी कॉफी, जिसने कुछ ऐसा किया जो इन दोनों से बिल्कुल अलग था, यानी कि उसने उस गर्म पानी में जाने के बाद में खुद को नहीं बदला, बल्कि उस पानी को ही बदल दिया। तुम्हारे ऊपर है कि तुमको इन तीनों में से क्या बनना है। एक आलू के जैसा, यानी कि जब तुम्हारी जिंदगी में कोई मुश्किल आए तो तुम अंदर से पूरी तरह से टूट जाओ, यानी कि कमजोर पड़ जाओ।
दूसरा, अंडे के जैसा, यानी कि जैसे ही तुम्हारी जिंदगी में कुछ मुश्किलें आए, वो मुश्किलें तुमको अंदर से तोड़े नहीं, बल्कि तुम अंदर से और स्ट्रांग हो जाओ। या फिर तीसरा, यानी कि कॉफी के जैसा, मतलब कि जब तुम्हारी जिंदगी में कुछ मुश्किलें आए तो तुम ना सिर्फ उन मुश्किलों का डट करके सामना करो, बल्कि अपनी जिंदगी को ही बदल दो। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कुछ भी होता है डे टू डे लाइफ में, तो हम सामने वाले को मना नहीं कर पाते। जैसे फ्रेंड्स के साथ जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो हमें पता है कि सबका क्या हाँ या ना होना है, पर मुझे पता है कि मुझे वो चीज़ नहीं करनी। तो किसी को नहीं कैसे बोले कि उसको बुरा भी ना लगे और नहीं भी हो जाए, मतलब नो नहीं कहना आता। नहीं मतलब अगर आपको इंग्लिश में बोले तो आप नो कह सकते हैं और हिंदी में नहीं। नहीं मतलब ऐसे होता है ना कि वो हमें जज करते हैं कि ये तो मतलब जैसे हमारे टाइप की नहीं है, या फिर पैसे नहीं खर्चती, या कुछ भी ऐसा कोई भी चीज। हाँ। हम दूसरों के हिसाब से चलते हैं कि वो क्या सोचेंगे, हम अपना नहीं चल पाते, इसलिए हम उन्हें मना नहीं कर पाते। तो क्यों no चलते हो कैसे दूसरों के हिसाब से? क्यों? सर फिर वो दोस्ती तोड़ देंगे। तोड़ने दो। नहीं, ऐसे कौन दोस्ती तोड़ता है? मतलब दोस्ती तोड़ देंगे वो? ऐसे होता है ना कि वो जज करते हैं कि तो हमेशा ही नहीं चलती है, या फिर इसको इसके पास बजट नहीं है, या कुछ भी, कोई भी कितना भी इसके उसके हिसाब से जो वो माइंडसेट रखते हैं वो जज कर लेते हैं। आपका क्वेश्चन ये है कि अब अगर कुछ ऐसा होता है बिकॉज ऑफ फ्रेंड सर्कल, बिकॉज ऑफ रिलेटिव्स, कई बार रिलेटिव्स में भी ऐसी ऐसी जगह जाना पड़ता है जहाँ पे हमारा जाने का मन नहीं होता है, फ्रेंड्स में भी ऐसा हो जाता है, कई बार अनड्यू हमारे ऊपर पीयर प्रेशर क्रिएट होने लग जाता है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? देखो ध्यान से समझना, हर एक की अपनी अपनी एक इमेज होती है जो बन जाती है टाइम के साथ साथ। आप अपने ऊपर रख करके देखो, आपके जो फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, उन सबकी अपनी कोई ना कोई इमेज नहीं बनी हुई आप सबके माइंड में कि ये तो है ही ऐसा, ये तो है ही मुंहफट, कि ये तो बेवकूफ है, इससे तो हम अपनी बात बड़े आराम से मनवा सकते हैं, ये है, ये नहीं मानता किसी की भी, ये नहीं मानने वाली। ऐसी होती है इमेजेस हमारे माइंड में? नहीं होती है। तो अब डिसीजन आपका है कि आपको अपनी कैसी इमेज बनानी है। जो बेस्ट इमेज है आपके लिए भी और औरों के लिए भी, वो है स्ट्रेट फॉरवर्ड, पोलाइटली, मतलब बदतमीजी से नहीं, कि नहीं जाती, जो कर सकता है कर ले, तोड़ने दोस्ती तोड़ दे, पहाड़ में जा, साथ में दो चार गालियां भी लगा दी, वो सब नहीं है ना। तो बड़े पोलाइटली आराम से, अगर आप जो आपके मन में है, जो सच है, अगर ऑनेस्टली आप सामने वाले को बोलते हो, तो हो सकता है एक बार बुरा लगेगा, हो सकता है 2 बार बुरा लगेगा, धीरे धीरे वो एक्सेप्ट कर लेंगे कि ये तो है ही ऐसा, ये तो है ही ऐसी। और लॉन्ग टर्म में ऐसे बंदों का बड़ा फायदा होता है, क्योंकि आप कुछ भी बोल सकते हो, आप समझ गए। बिकॉज अगर आप अंदर कुछ और सोच रहे हो, अंदर हम कुछ और बोल रहे हैं अपने आप को कि नहीं 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 नहीं, बाहर से हाँ बोल रहे हैं, तो हम हमेशा फंसे ही रहेंगे। और होगा क्या, ऐसे बंदों के साथ में एक और गड़बड़ क्या होती है कि हम अपने डिसीजंस पे भी स्टिक नहीं रह पाते हैं, कि आप अभी तो हाँ बोल दोगे, फिर थोड़ी देर बाद सोचोगे नहीं 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 नहीं, है ना। आज हाँ बोल दोगे, कल ना बोल दोगे। तो ऐसे बंदों की दोस्ती भी ज्यादा लंबी नहीं चलती है, क्योंकि सबको पता होता है ये तो नकली है, इस पे भरोसा नहीं किया जा सकता। तो भरोसा किस पे कर सकते हैं? जो हाँ तो हाँ, ना तो ना। तो मैं आपको नहीं बता रहा कि आप अपनी लाइफ को कैसे जियो, मैं बस ये बता रहा हूं कि मैं कैसे जीता हूं। कि मेरे जो भी फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, जो भी हैं मेरे आसपास में, मेरे मन में जो होता है मैं एज इट इज उनको बोल देता हूं पोलाइटली। हाँ, मन में कुछ बहुत ही वाहियात होता है तो चुप रहता हूं, कई बार चुप रहना बेटर होता है। लेकिन हाँ ना बिल्कुल क्लियर होता है कि अंदर से हाँ है तो बाहर से हाँ है, और एक बार हाँ बोल दिया तो देन आई एम स्टिकिंग टू इट, क्योंकि अंदर भी हाँ है, बाहर भी हाँ है, ठीक है ना। और अगर ना है तो ना है, अब उसके बाद में वो कुछ भी बोलते रहे, कितना भी इमोशनल अत्याचार करें, कितना भी बड़बड़ करें, ना है तो ना है। सो दिस मस्ट बी वेरी क्लियर, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म में आपको दिक्कत आएगी ऐसे चल करके, लेकिन लॉन्ग टर्म में बहुत फायदा होने वाला है अगर इस तरह से चलते हो। मिल गया आपको आंसर? थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम। लेट्स गिव बिग हैंड फॉर हर।